तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं बाबू वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, या बोला जाए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में हमने बात किया था कूलाम के नियम और कूलाम के सदिशीय रूप आवेश के बारे में। बहुत सारे जो है इसमें जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं और यहाँ पर कूलाम्स पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस हमने जो एक्सपेक्टिव बन रहे हैं आपके बोर्ड में बनने वाले होंगे वो सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए पिछले क्लास में। अगर आप नए विजिटर हैं तो पुराना क्लास जरूर देखें। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं नई एक जो है टॉपिक जो कि अपने में मानी जाने वाली एक अच्छी टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है समझिएगा। पहले जैसे हम कहें कि अगर बहुत सारे आवेश, अर्थात ये बोला जाए कि ये बहु आवेशों का किसी एक अन्य आवेश, या बोला जाए किसी एक आवेश पर, बहु आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगाए गए बल का सदिशीय योग जो होता है अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा दिया जाता है। अर्थात सदिशीय योग करना अध्यारोपण का सिद्धांत ही कहलाता है। आओ देखते हैं क्या इसका डेफिनेशन होगा फिजिक्स के लैंग्वेज में, कैसे इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं आप और अपने बोर्ड की कॉपी को और व्यवस्थित कैसे लिख सकते हैं। सपोज दैट हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। देखिए, हमने कहा कि मान लो ये देखिए बाबू, अगर हम कहें कि यहाँ पर तमाम सारे आवेश एक निकाय बना रहे हैं मिलकर, है ना। अगर हम बोले कि ये है Q1, ये भाई साहब है Q2 और ये है Q3 और ये है Q4, और यहाँ पर हमने कहा कि एक छोटा सा एक मैंने, अर्थात देखा हमने सभी आवेश अपना अपना जो है बल आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, बल क्या कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। जैसे देखो, इसने लगाया इस पे बल जो है कि कुछ ऐसे, ये दिख रहा है, ये बल है। ठीक, अब यहां पर जो लगा वो हम बोलेंगे इस बल को F0 ड्यू टू 1 और सदिशीय रूप में लिखेंगे। ये जीरो क्यों, नॉट हम बोल के चल रहे हैं क्योंकि Q0 आवेश पर लगने वाला जो बल है सदिशीय रूप में सारे आवेशों के द्वारा जो बल लग रहे हैं इन बलों का ही इस पर योग कर लेना जो हमारा क्या कहलाएगा बाबू कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा। देखो, अगर हम कहें कि ये देखो ये बल है, यहाँ पर ये बल अब ये लग रहा है तो हम लिखेंगे F0 क्योंकि ये दूसरे के कारण लग रहा है। जीरो पे दूसरे का कारण मतलब कि दूसरे आवेश के कारण, दो नंबर वाले आवेश के कारण लग रहा है बल। अब यहाँ पर देखो, अब ऐसा ही यहाँ पर देखा जाए, ये देखो क्या है, इसको लिखेंगे F0 3 वेक्टर, है ना। और यहां से अगर ये बल लग रहा हो, ये बल लगा रहा हो तो हम लिखेंगे, और ये थोड़ा फिगर गड़बड़ा गया, आइए देखते हैं इसमें। जो होगा यहाँ पे बल आरोपित होगा कुछ इस प्रकार होगा और इसको बोलेंगे F04। अब इन सारे बलों का सदिशीय योग परिणामी बल देता है, अर्थात यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। और डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में कह रहा है कि यदि एक सिस्टम इकाई आवेश से मिलकर बना हो, लिखा गया है डेफिनेशन में कि कहा गया है कि यदि एक सिस्टम इकाई आवेश से मिलकर बना हो तो किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी सभी आवेशों द्वारा सभी आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए कूलाम बल के सदिश योग के बराबर होता है। जो परिणामी बल होगा वो सभी जो बल लगा रहे हैं, देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जस्ट इमेजिन दैट कि वैसे ही यहाँ पर Q0 मानी चला है और यहाँ पर Q1 Q2 Q3 एंड Q4। अब यहाँ पर देखो ये जीरो हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे F0, ठीक है, और किसके कारण, Q4 के कारण, तो 4 के कारण जो यहाँ पर सदिशीय बल लग रहा है। वैसे ही यहाँ पर 3 के कारण 0 3 वेक्टर,
0 2 वेक्टर, है ना। ऐसे करके हमने सारे बल को रिप्रेजेंट किया है। अब इन सभी बलों का जो है सदिशीय योग, अर्थात ये जो बल है वो कौन से हैं, कूलाम बल, और कूलाम बल का सदिशीय योग ही जो है अध्यारोपण सिद्धांत, अर्थात किसी एक आवेश पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी बल होता है। आइए देखते हैं, हमने कहा कि आवेश Q1 से लेके Q इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। मतलब कि जो आवेश है Q0 पे, जो Q0 पे जो बल लगा रहे हैं वो 1 से लेकर इनफाइनाइट हो सकते हैं, उनकी नंबर ऑफ संख्या अनलिमिटेड या बोला जाए इनफाइनाइट हो सकती है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से कैसे इनको हम लिखेंगे, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने लिखा F, अर्थात हमने परिणामी बल लिखा किस पे, 0 पे चाहिए हमको, सदिशीय रूप में लिखा। तो F01, F02, F03, F04 एंड F इनफाइनाइट। मतलब कि यहाँ पर सारे बल जो लग रहे हैं उन सभी बल का सदिशीय योग करना है। क्या करना है बाबू, सदिशीय योग। उन सारे बलों का सदिशीय योग जब हम कर लेंगे तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वही होगा परिणामी बल। अब देखो, जो कूलाम के नियम से अगर एक के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, F01 के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, के Q1 Q0 अपान R01 का स्क्वायर, है ना। और के का ही मान तो 1/4πε0 है। अब उसका हमने मान क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और Q1 Q0 R01 का स्क्वायर। अच्छा, जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिसके जिसके बीच में लिखना हो। अब यहाँ पर Q2 और Q0 के बीच की कहानी चल रही है, इसका हमने 1/4πε0 कॉमन ले लिया है। R02 यहाँ पर लिखेंगे, और एंड सो ऑन, जितने भी बल लगे होंगे, जितने भी आवेश लग रहे होंगे, सारे आवेश जितने बल लगा रहे होंगे सबका इसमें योग हो जाएगा, और यहाँ पर धन लगा के डॉट 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 करना पड़ेगा। ठीक है, अब सभी को क्या करेंगे, हमने समेशन कर लिया, सभी को एक साथ रखने की कोशिश में है। और यहाँ पर देखना कि जीरो के अलावा, ये देखो Q0 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 इधर आगे सब में होगा। और दूसरा बदल क्या रहा है, Q1 Q2 Q3। हमने क्या किया कि I बराबर हमने यल कर दिया, I बराबर इन यल। और यहाँ पर हमने क्यू आई ले लिया एक कॉमन। यन मतलब कि नंबर ऑफ संख्या जितनी भी हो सकती है, जितने भी आवेश हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट, वो यहाँ पर नंबर ले लेंगे। और R01 यहाँ पर आई का मान हमने लिखा नंबर्स में, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन हो सकते हैं। और यूनिट वेक्टर जैसे था वैसे लगाया जाएगा, जिस जिस के बीच बात चल रही होगी, जो से आवेश उस आवेश के बीच में बात चल रही होगी, उनका हम यूनिट वेक्टर भी दूरी के सापेक्ष लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बल है, इस बल को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे हमने Q0 को बाहर कर दिया और QI को केवल रख दिया, I बराबर n, मतलब कि नंबर ऑफ संख्या जो है बदल रही है। जो फिक्स जो वैल्यू है वो Q0 है, मतलब कि जो मतलब Q0 पे जो सभी बल आरोपित थे, सभी बल जो है अपना सभी आवेश जो अपना बल लगा रहे थे, वो सभी आवेश का यहाँ पर QI हमने लग दिया, I बराबर जो है n 1 2 3 4, और यहाँ पर I बराबर 1। और ये देखो, ये जो है इसका खुला हुआ पार्ट है, कैसे, आर यूनिट वेक्टर स्क्रिप्ट होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर हो गया आर नॉट, या बोला जाए R01 या आई का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसकी भी कहानी सेम वैसे ही है। अब रही बात की अध्यारोपण का सिद्धांत उपयोग कहाँ होता है, क्यों होता है, तो लिखा गया है अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग बहु आवेशी निकाय में परिणामी बल ज्ञात करने के लिए होता है। जो है बहु आवेश जो है एक किसी अन्य पर, या बोला जाए सभी मिलकर एक पर आवेश, एक आवेश पर बल लगा रहे हैं, उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल का परिणामी बल निकालने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सिर्फ यहीं पर नहीं, इसका उपयोग वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत तीव्रता निकालने में किया जाता है, अर्थात लिखा भी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए भी प्रयुक्त की जाती है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत हम देखेंगे। ठीक है, और वहां पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चंस बन के आता है, और इस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चंस को समझ गए, लगा लिए, कोई दिक्कत यहाँ से आपको नहीं होनी है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, देखो जो भी हम पढ़ते हैं उसके साथ एक हमको प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए हमको एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे होंगे, ये जरूरी है। जैसे हम कह रहे हैं कि Q1 और Q2, देखो यहाँ पर ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, ये Q3 पर क्या कर रहे हैं,
बल आरोपित कर रहा है। अब ये दोनों के द्वारा बल लग रहा है भाई साहब, तो यहाँ पर परिणामी बल क्या होगा, तो वही पूछा है कि Q3 पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। अच्छा, बल ज्ञात करने के साथ साथ दिशा भी ज्ञात कर लीजिएगा, ये तो आपका जेन्युइन सी बात है, आपको ज्ञात कर लेना है। अच्छा, कंडीशन ही बना के रखा है कि जब बलों के बीच थीटा कोण होता हो, तो थीटा कोण हो तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूला की बात कर रहा है, कैसे फॉर्मूला ज्ञात होंगे। जब थीटा बराबर जीरो हो तब ये कंडीशन एक्चुअल कंडीशन है। पहला कंडीशन हम कर रहे हैं, दूसरा कंडीशन आपसे उम्मीद करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अब इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि ये काम हमारा हो गया, आपको हमने समझा दिया। ठीक है, अब इनको देखा जाए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखना बाबू, प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में देखिएगा कि ये वन जो है, चलो वाइट से सॉल्व करते हैं। देखो वन जो है थ्री पर बल आरोपित कर रहा है। अच्छा, इसकी दूरी को ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो हम कूलाम के द्वारा ही हम सदिशीय रूप लिखेंगे। अगर हम इसको लिख दें F31 वेक्टर इज इक्वल टू F31 वेक्टर जैसे ही लिखेंगे, तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा कि Q1 और साथ में क्या लिखना होगा, Q3 अपान ए का स्क्वायर, और यहाँ पर वेक्टर ए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सदिशीय रूप है। ठीक है, ये सदिशीय रूप है कूलाम का। अब दूसरा हम क्या करेंगे, इसके द्वारा जो बल ज्ञात हो रहा है Q2 द्वारा जो लगाया जा रहा है Q3 पर, तो वो क्या है, F32 वेक्टर इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q2 और कहाँ पर लग रहा है, Q3 पे, और इसके बीच की दूरी क्या है, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी वेक्टर, क्या लिख देंगे, सॉरी, बी यूनिट वेक्टर, या बी कैप, क्या लिखेंगे, बी कैप। अब इन दोनों बलों का परिणामी बल ज्ञात करना है। परिणामी बल ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि ये बल आरोपित कैसे हो रहे हैं, किधर से किधर लग रहे हैं। पंजा भाई, उलझा समझे। ठीक है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इधर की तरफ देखो, जो बल आरोपित हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं F31 वेक्टर, और इधर बोल सकते हैं F32 वेक्टर, और ये रिजल्टेंट होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट। अब जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर परिणामी बल जो होगा, ये पुरानी कहानी है, आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ी चीजें याद हो रही होंगी तो आप लिख लोगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा F इज इक्वल टू F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर, सॉरी, प्लस 2F31 इंटू F32 कॉस थीटा। पहला बिट क्या पूछा है, पहला बिट में यही पूछा है कि जब बलों के बीच क्या हो, थीटा कोण हो, तो थीटा कोण वाला भी हम निकाल लिए। अब ये थीटा कोण पर क्या है, ये परिणामी बल है, क्या इसको बोलेंगे, परिणामी बल। क्या हम परिणामी बल ज्ञात कर लिए, तो क्या हम दिशा या परिस्थिति की बात कर सकते हैं क्या, तो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इस ग्राफ में एक चीज हिडन हमने छोड़ दिया है। ये बीच का कोण थीटा है, तो एकरे बीच का कोण बेटा अल्फा होगा, क्या होगा, अल्फा। तो हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, अब यहां पर जो होगा, जो परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल, इसमें कहानी जो है F32 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और अपान F31, और जो कंपोनेंट किए हैं वो उसी का लिखेंगे F32 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दिशा के रूप में भी बात कर लिया। अब इसका जो है कि और अच्छे से लिख दिया जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स F32 साइन थीटा अपॉन F31 वेक्टर प्लस F32 cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात। तो यहां से इस क्वेश्चन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हमने परिणामी बल ज्ञात किया जब थीटा कोण हो, तो मतलब दोनों के बीच में क्या हो, थीटा कोण। दूसरा हमने कहा कि आपसे उम्मीद करेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 90 एंड थीटा बराबर 180। करना क्या है, देखो यहाँ पर जितने भी हैं, जो भी यहाँ पे फॉर्मूले आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले में थीटा का वैल्यू क्या करना है, बदल देना है।
अगर थीटा का वैल्यू आप बदलेंगे तो कहानी बदल जाएगी और उसके अनुरूप आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है, इस थीटा के वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है कि आपके परिणामी बल क्या होते रहेंगे, बदलते रहेंगे, लगातार बदलते रहेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। बाकी इस क्वेश्चन का जो है दो तीन रूप आपको हम दे रहे हैं। तीन रूप में क्या है कि जब थीटा बराबर 0 हो, जब थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 180 हो, तो यहाँ पर परिणामी बल आपको ज्ञात करना है अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर परिणामी बल ज्ञात कर लेंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत टफ नहीं है, इजी है, बस आपको एक बार समझ लेना है। ठीक है,